हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। यदि आप फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर के अन्य पार्ट आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो साबित करें कि दो अवयव, ये पहला अवयव ये दूसरा अवयव का गुणनफल एक शून्य अवयव है यदि थीटा और फाई का अंतर पाई/2 का एक विषम अपवर्त्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। हमें दोनों अवयवों क्या करना है, इन दोनों अवयवों का गुणनफल निकालना है। तो लिख देते हैं, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर फाई, फिर लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो पहले इन दोनों अवयव हम गुना कर लेते हैं, क्या गुणनफल आता है। उसके बाद ये थीटा और फाई का अंतर पाई इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले गुना कर लेते हैं। तो गुना का नियम क्या होता है फ्रेंड, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में इस कॉस स्क्वायर फाई में गुना करेंगे। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। फिर ये वाला पद इससे गुना करेगा, प्लस का चिन्ह दे देते हैं। लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, चलिए पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना कर लिया, फिर ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा। तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, उसके बाद प्लस ये वाला पद इससे गुना करेगा। तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। देखिए ये हो गया। और फिर ये दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करते हैं। तो क्या होगा, चलिए गुना करते हैं। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पर है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, पहले स्तंभ से गुना करेगा। तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई। समझ में। उसके बाद ये वाला पद इससे गुना करेगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इससे गुना कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो दूसरा पंक्ति है दूसरे स्तंभ से गुना करेगा। ठीक है, चलिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इससे गुना करेगा। तो क्या होगा, लिखते हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर लिखेंगे कॉस फाई इंटू साइन फाई। ठीक है, उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह देंगे। फिर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई से गुना करेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉमन क्या है फ्रेंड, कॉस थीटा इसमें भी है, कॉस फाई दोनों है। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है, तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा क्या, साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पद में आते हैं। इसमें कॉमन क्या है, कॉस थीटा है, उसके बाद
साइन फाई है, तो इसमें हम लोग कॉमन लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई कॉमन लेंगे। चलिए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉमन है तो एक कॉस थीटा तो बचेगा ही, और साइन फाई निकल गया है तो यहाँ पे कॉस फाई बच जाएगा। चलिए इसमें आते हैं, कॉस थीटा कॉमन है और साइन फाई कॉमन है, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं क्या कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है, उसके बाद कॉस फाई कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई कॉमन ले लेंगे। तो चलिए साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई हो जाएगा। फिर इसमें क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन है तो केवल साइन थीटा ही बचेगा, कॉस फाई कॉमन है तो यहाँ पर कॉस फाई है, तो इसमें से कॉस फाई साइन थीटा बाहर निकल कर कॉस फाई चला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन फाई बचेगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड इसमें देखते हैं, इसमें साइन थीटा साइन फाई कॉमन है तो इसको निकाल देते हैं, साइन थीटा इंटू साइन फाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा, क्या बचेगा, कॉस थीटा तो इसमें बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, और साइन फाई निकल गया तो यहाँ पर कॉस फाई बचेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, दो साइन थीटा है, एक निकल गया है, साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अब लिखेंगे कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है फ्रेंड, जैसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो इसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और ये जो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला होगा, थीटा माइनस फाई का। फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन फाई, और ये जो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई, ये जो फॉर्मूला होगा ये भी कॉस थीटा माइनस फाई का ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन फाई लिखेंगे, और ये भी जो फॉर्मूला होगा फ्रेंड कॉस थीटा माइनस फाई का ही फॉर्मूला होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो अब बात करते हैं इस वाले, यहाँ पर कह रहा है थीटा और फाई का अंतर पाई/2 का विषम अपवर्त है, यानी ओड मल्टीपल है। ठीक है, यानी थीटा और थीटा और फाई का जो अंतर है वो विषम अपवर्त है। जैसे 2n क्या होता है फ्रेंड, ये सम संख्या होता है, यानी सम अपवर्त होता है। ठीक है, ये कौन सा अपवर्त होता है, सम, और 2n-1 ये होता है विषम अपवर्त। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2n-1 इंटू पाई/2, ऐसे समझ सकते हैं जो पाई/2 का मान है वह विषम संख्याओं का गुणज है। ठीक है, चलिए अगर हम दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, कॉस थीटा माइनस फाई, इधर भी ले लेते हैं कॉस 2n-1 पाई/2, तो इसका जो मान होता है फ्रेंड वो 0 होता है। क्या होता है, 0 क्यों होता है, क्योंकि कॉस पाई/2 का मान 0 होता है,
इसलिए इसका भी मान क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से कॉस थीटा माइनस फाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, इसका मान टोटल क्या होगा, 0। कॉस थीटा इंटू साइन फाई, इसका भी मान क्या होगा, 0। फिर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस फाई, इसका भी मान 0 होगा। फिर लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन फाई, और इसका भी मान क्या होगा, 0। उस हिसाब से ये टोटल जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। इस हिसाब से क्या प्राप्त हो गया, शून्य अभी प्राप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड, चलिए इसको देखते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित दो अवयवों का गुणनफल निकालें। ठीक है, चलिए गुणनफल निकालते हैं। 16 नंबर यहाँ पर ये अवयव है 0 c माइनस बी माइनस सी 0 a b माइनस a 0 इंटू ए स्क्वायर ए बी ए सी, उसके बाद लिखेंगे ए बी बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 0 में ए स्क्वायर से गुना होगा 0, और ए बी में सी से गुना होगा तो आएगा ए बी सी, और फिर ए सी में बी से गुना होगा, ए सी और बी से गुना करेगा तो माइनस ए बी सी, ये भी माइनस ए बी सी होगा। चलिए अब देखिए ये जो पहला पंक्ति अब दूसरे स्तंभ से गुना करेगा। 0 में ए बी से गुना होगा 0, और सी में बी स्क्वायर से गुना होगा तो बी स्क्वायर सी हो जाएगा। उसके बाद माइनस बी में इसमें गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी होगा। चलिए अब इसमें गुना कर, 0 में सी से गुना होगा 0, और बी सी में सी से गुना करेंगे तो आएगा बी सी स्क्वायर, और यहाँ पर होगा माइनस ये हो गया बी सी स्क्वायर होगा माइनस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा पंक्ति है पहले स्तंभ से गुना करेगा, माइनस सी में ए स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर सी हो जाएगा। फिर 0 में ए बी से गुना होगा 0, फिर होगा ये ए स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस। चलिए दूसरा पंक्ति अब दूसरा स्तंभ से गुना करेगा, ए बी में सी से गुना होगा तो माइनस ए बी सी होगा। ठीक है, 0 में बी स्क्वायर से गुना होगा 0, ए में बी सी से गुना होगा तो ए बी सी हो जाएगा। फिर देखिए माइनस सी ए सी से गुना करेगा तो माइनस ए सी स्क्वायर होगा। 0 में बी सी से गुना 0, ए में सी स्क्वायर से गुना होगा तो आएगा ए सी स्क्वायर होगा। फिर देखिए ये जो तीसरा पंक्ति है पहला स्तंभ से गुना करेगा तो बी में स्क्वायर से गुना होगा तो ए स्क्वायर बी होगा, और यहाँ पर होगा माइनस ए स्क्वायर बी हो जाएगा। 0 में से गुना 0, फिर इसमें आते हैं तो ये होगा ए बी स्क्वायर होगा, और माइनस इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस उसके बाद देखिए 0 में बी सी से गुना होगा 0, इसमें आ देते हैं ए सी में बी से गुना होगा तो आएगा ए बी सी होगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो आएगा ए बी सी होगा, और 0 में सी स्क्वायर से गुना करेंगे 0, इस हिसाब से सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर ये शून्य अभी प्राप्त हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है फ्रेंड, ए का मान दे दिया, हमें ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू ए। ठीक है, ए का मान लिखेंगे 1 0 0
0 1 0 ए बी माइनस 1, फिर इंटू लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1। ठीक है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करके देखते हैं। चलिए 1 में 1 से गुना 1 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना कर 1। ठीक है, उसके बाद इसमें गुना होगा 1 में 0 से गुना 0, ये तो टोटल 0 हो ही जाएगा। इसमें गुना करते हैं तो ये भी टोटल 0 हो जाएगा। चलिए इसमें गुना करते हैं 0, यहाँ पर ये होगा 0 0 में 1 से गुना 0, 1 में 0, ये भी 0 होगा। ठीक है, 0 में 0 से गुना 0, 1 में 1 से गुना 1, 0 में 20 से गुना यानी 1 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा 0, 1 में ए से गुना होगा तो ए, बी में 0 से गुना 0 0, और माइनस 1 में ए से गुना होगा तो ए माइनस ए हो जाएगा। चलिए इसमें गुना करते हैं। ए में 0 से गुना 0, बी में 1 से गुना बी, तो यहाँ पर बी माइनस बी हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करते 0 0, और माइनस 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 1 में माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। या इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें एक यहाँ से शून्य भी प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 0 0 0 1 0, सॉरी शून्य भी नहीं, इकाइयाँ भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग I3 बोलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 में फ्रेंड यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। चलिए ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ए इंटू ए लिखेंगे। ठीक है, चलिए ए का मान लिख देते हैं -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। ठीक है, फिर लिखेंगे -1 1 -1 3 -3 3 5 -5 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। ये प्लस -1 में प्लस 1 हो जाएगा 3 और -5, यानी 4 और -5 यानी कि क्या आएगा -1 आ जाएगा। ये -1 -3 और +5 यानी कि यहाँ पर ये +5 और -4 यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये +1 +1 हाँ +3 और -5, तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए इसमें गुना कर 3 में -1 से गुना करेंगे -3 और 3 3 का 9 अपन 3 15, तो 3 और 15 18, 18 में से 9 घटा लेंगे तो 9 आएगा। रुकिए -3 और 3 12 12 -3 9 -12 और 15 यानी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 3 क्या 9, तो ये हो जाएगा 3 और 3 का 9 अपन 3 15, तो ये 15 ये हो गया। अब ये दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा। 3 में 1 से गुना का 3 और +9, तो 3 और +9 12 और -15 यानी यहाँ पर -3 आएगा। ठीक है, देख सकते हैं -1 फिर +1 फिर -1 +3 फिर -3 फिर आएगा +3। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 में -1 से गुना का 5 और 15 -5 -15 -20 और 50 25, ये +5 आया तो फिर एक बार -5 एक बार +5। चलिए ए स्क्वायर हम लोग ज्ञात कर लिए। अब हम लोग बी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर के लिए हम लोग बी इंटू बी लिखेंगे। चलिए बी का मान लिख लेते हैं। बी का मान दिए 0 4 3 1 -3 -1 4 4। ठीक है, फिर उसके बाद बी का मान लिखेंगे 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ठीक है,
ठीक है। तो ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 0 में 1, 0 से गुना 0, 4 में 1 से गुना होगा 4, 3 में -1 से गुना होगा तो -3, तो 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे, 0 में 4 से गुना होगा 0, -12, चढ़ते हैं 12, तो -12 + 12 यानी 0, फिर 0, -12 + 12 0, 1 में 0 से गुना 0, -3 में 1 से गुना होगा -3 और ये +3, तो यहाँ पर हो गया +3 और -3, क्या होगा 0। उस हिसाब से ये इकाई अवयव आएगा, क्या आएगा, इकाई अवयव। समझ में आ गया। अब हम लोग a² b² निकाल लिए हम। अब हमें क्या निकालना है, a² × b² का मान निकालना है, a² × b² का मान। तो a² × b², तो पहले a² का मान लिख देते हैं, क्या आया है -1, 1 -1, 3 -3, 3 5 -5 5। फिर b² का मान लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई अवयव इकाई अवयव से गुना करता है तो वही अवयव आ जाता है, यानी कि टोटल जो वैल्यू है जब इससे गुना करेगा तो यही वैल्यू आएगा। ठीक है। जैसे हम एक समझा देते हैं आपको, जैसे कि पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना कराइए, -1 में 1 से गुना -1, 1 में 0 से गुना होगा 0, -1 में 0 यानी क्या आ गया -1। फिर देखिए, -1 में 0 से गुना 0, 1 में 1 से गुना होगा 0, -1 में 0 से गुना होगा तो 0 यानी 1 आ गया। फिर -1 में 0 से गुना 0, 1 में 0 से गुना 0, -1 में 0 से गुना होगा 0 यानी -1 आ गया। यानी ऊपर वाला लाइन सेम आ गया, ये भी लाइन सेम आएगा, 3 -3 3। फिर ये वाला लाइन भी सेम आएगा, 5 -5 5। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ए बी और बी ए ज्ञात करना है, तो चलिए पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। ए का मान दिया है 2 3 4, 1 2 3 -1 1 2, इंटू बी का मान दिया है 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। ठीक है। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 2 में 1 से गुना होगा 2, 3 में -1 से गुना 3, तो 4 में 0 से 0 हो जाएगा, तो 2 - 3 क्या आएगा -1 आएगा। फिर ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा, 3 गुना का 6, 3 गुना का 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12, ये -1 है, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा। फिर ये पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुना करेगा, 2 में 0 से गुना का 0, 3 में 1 से गुना 3, 4 गुना 8, 8 और 3 ये 11 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना, 1 में 1 से गुना 1, 2 में -1 से गुना -2, 3 में 0 से गुना का 0, तो 1 -2 यानी कि क्या आएगा -1 आएगा। उसके बाद देखते हैं, 1 में 3 से गुना 3, 2 दूना के 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। 1 में 0 से गुना 0, 2 में 1 से गुना 2, 3 गुना का 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो गया। फिर देखिए, -1 में 1 से गुना -1, 1 में -1 से गुना -1, 2 में 0 से 0 0, -1 -2 हो जाएगा। -1 में 3 से गुना -3, 1 में 2 से गुना होगा 2 और 2 में 0 से गुना 0, -3 2 यानी क्या आएगा -1। -1 में 0 से गुना 0, 1 में 0 से गुना होगा 1, 2 में 2 से गुना 1 और 4 यानी कितना हो जाएगा 5। चलिए ये भी ज्ञात कर लिया। अब हम लोग बी ए ज्ञात करते हैं। चलिए बी ए, तो बी का मान लिख देते हैं। बी का मान क्या दिया, 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। उसके बाद लिखते हैं ए का मान, तो ए का मान दिया है 2 3 4 1 2 3 -1 1 2। ठीक है। चलिए, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करें, 1 में 2 से गुना होगा 2, 3 में 1 से गुना होगा 3, 0 में -1 से गुना होगा 0, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। 1 में अब इसमें गुना होगा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 में 3 से गुना होगा 3, 3 दूना 6, 6 व 3 9 यानी क्या हो जाएगा 9। ये 0 में 1 से गुना होगा 0 हो जाएगा, 4 में 1 से गुना होगा 4 और 3 का 9, 4 9 4 13 हो जाएगा। उसके बाद पहला पंक्ति
दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। तो -1 में 2 से गुना -2 और 2 में 1 से गुना होगा 2, तो -2 और +2 यानी 0। 1 में -1 से गुना होगा तो -1 हो जाएगा। चलिए इसमें गुना करते हैं। -1 में 3 से गुना -3, 2 दूना 4 और 1 में 1 से गुना होगा 1, 4 1 5 और -3 और 5 यानी कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करते हैं। -1 में 4 से गुना -4, 3 दूना 6 और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 6 2 8 और -4 यानी कि +4 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0 में 2 से गुना 0, 0 में 1 से गुना होगा 0, 2 में -1 से गुना होगा -2, 0 0, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, 0 0 हो जाएगा। 2 दूना के 4। तो आप देख सकते हैं ए बी और बी ए का मान बराबर नहीं आया है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ए बी नॉट इक्वल बी ए। तो हमें ए बी और बी ए भी निकालना था और ये भी दिखाना था क्या ए बी और बी ए नॉट इक्वल है, तो ए बी और बी ए नॉट इक्वल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलिए इसको जोड़ कर देखते हैं। ओमेगा एक और ओमेगा का जोड़ेंगे तो 1 + ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दीजिए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर में 1 जोड़िएगा, ओमेगा स्क्वायर + 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, फिर लिखेंगे ओमेगा + 1, 1 में ओमेगा जोड़ दीजिएगा। फिर देखिए ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा जोड़िए, ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, 1 में ओमेगा जोड़ दीजिए और ओमेगा + 1। चलिए इंटू में क्या दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर। चलिए ये हम लोगों का LHS हो गया। हमें क्या मंगाना है RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। 1 + ओमेगा 1 से गुना करेगा तो 1 + ओमेगा, ओमेगा में ओमेगा से गुना होगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुना होगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर से गुना ओमेगा घात 4 + ओमेगा स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 1 से गुना करेगा तो आएगा ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। चलिए ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुना करेंगे ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा हो जाएगा। 1 में ओमेगा से गुना होगा तो ओमेगा स्क्वायर में 1 से गुना होगा ओमेगा स्क्वायर, आई हो जाएगा ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें गुना करते हैं। ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 1 से गुना करेगा तो ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा होगा, ओमेगा में 1 से गुना ओमेगा, आइए ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से गुना करेंगे ओमेगा क्यूब और ओमेगा में 1 से गुना होगा तो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा ओमेगा क्यूब सब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे आप 11 क्लास में। ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1 और ओमेगा घात 4 का मान होता है ओमेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं। ओमेगा क्यूब का मान होता है 1, ओमेगा के घात 4 जब रहे तो इसका मान ओमेगा होगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखते हैं यहाँ ओमेगा क्यूब है तो इसका मान कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। फिर लिखेंगे ओमेगा और फिर लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा क्यूब का मान कितना होता है 1, फिर लिखेंगे ओमेगा, फिर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें ओमेगा क्यूब का मान 1, फिर लिखेंगे ओमेगा और फिर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, फिर लिखेंगे ओमेगा और फिर लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और एक बात जान लीजिए फ्रेंड, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान 0 होगा, फिर इसका भी मान क्या होगा 0 होगा। तो 0 + 0 फिर 0 + 0 यानी क्या आएगा 0 0 0। तो ये हम लोगों का RHS हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में ABC का मान निकाल देना है, हमें सत्यापित करना, वेरीफाई डेट इतना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग B - C निकाल लेते हैं। B - C, चलिए
बी का मान लिख देते हैं। बी का मान दिया 0, 5, -4, -2, 1, 3, -1, 0, 2, ठीक है। और सी का मान लिख देते हैं 1, 5, 2, -1, 1, 0, 0, -1, 1, ठीक है। चलिए बी माइनस सी निकाल देते हैं। 0 -1 यानी -1 होगा, 5 - 5 यानी कि 0 होगा, -4 और -2 यानी -6 हो जाएगा। -2 में -1 यानी माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 क्या आएगा, -1 ही आएगा। 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही आएगा। 1 - 0 यानी -1। 0 में -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। 2 में घटाइएगा तो 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बी माइनस सी हमें निकालना है, ए इंटू बी माइनस सी ज्ञात करना है। चलिए ए का मान लिख देते हैं। ए का मान है 1, 0, -2, 3, -1, 0, -2, 1, 1, ये हो गया ए का मान। अब लिखेंगे बी माइनस सी का मान जो भी निकाले थे। तो बी माइनस सी का मान है -1, 0, -6, -1, 0, 3, -1, 1, 1, ठीक है। चलिए तो इसमें हम गुना करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। एक में -1 से गुना होगा तो -1, 0 में -1 से गुना होगा 0 और +1, -2 में -1 से गुना करेंगे +2 तो -1 और +2 यानी क्या आएगा 1। 1 में 0 से गुना 0, 0 में 0 से गुना 0 और -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 आएगा। 1 में -6 से गुना -6, 0 में 3 से गुना 0, -2 यानी -6 - 2 -8 हो जाएगा। 3 में -1 से गुना करेंगे -3 और +1 -2 यानी कि 0 में -1 से गुना करेंगे 0, तो ये हो गया -2 हो गया। फिर देखिए 3 में 0 से गुना 0, -1 में 0 से गुना होगा 0 में 1 से गुना 0 हो जाएगा। और 36 -18 और -3, -18 और -3, -21 और 0 में 1 से गुना 0, तो ये हो गया -21। -2 में -1 +2 और 1 में -1 से गुना -1 यानी कि 0 हो जाए -2 और +2 और -2 0 हो जाएगा। -2 में 0 से गुना 0, 1 में 0 से गुना यानी 1 में 1 से गुना 1, +12 -2 में -6 से गुना करेंगे +12, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 1 में 1 से गुना करेंगे 3, तो 12 3 15 1 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे ए बी। तो ए बी, ए का मान क्या दिया है 1, 0, -2, 3, -1, 0, -2, 1, 1, ठीक है। उसके बाद बी का मान लिखेंगे 0, 5, -4, -2, 1, 3, 1, -1, 0, 2, ठीक है। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करते हैं। 1 में 0 से गुना 0, 0 में -2 से गुना 0 और -2 में +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2। फिर इसके बाद 5 में 1 से गुना होगा, 5 में 1 से 5, 0 में 1 से गुना होगा 0, -2 में 0 यानी 5 हो जाएगा। 1 में -4 से गुना -4, 0 में 3 से गुना 0, 2 दूना 4, -4 और -4 -8 हो जाएगा। 3 में 0 से गुना 0, -1 में -2 से गुना +2, 0 में -1 से गुना 0 यानी 2 हो जाएगा। पंक्तियाँ 15 -1, 15 और -1 14 और 0 में 1 से गुना होगा तो 0 यानी 14 हो जाएगा। 4 12 और -12 और 3 -1 में 3 से गुना करेंगे -3, 12 -12 -3 -15 और 0 में 2 से गुना करेंगे 0, तो ये हो जाएगा -15। और -2 में 0 से गुना हो 0, 1 में -2 से गुना करेंगे -2 और 1 में -1 से -2 और -1 -3 हो जाएगा। 5 दूना 10 -10 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, -10 और +1, 1 में 0 से गुना 0 यानी क्या आ जाएगा -9 हो जाएगा। उसके बाद -2 में -4 से गुना करेंगे 0 और 1 में 3 से गुना -2 में -4, 4 दूना 8 +8 हो जाएगा। 1 में 3 से गुना 3, 8 और 3 11 और 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 11 और 2 13 हो जाएगा। चलिए ये भी ज्ञात कर लिए। उसके बाद हम लोग ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी, ए का मान लिख देते हैं 1, 0, -2,
3 माइनस 1 0 माइनस 2 1 1। उसके बाद सी का मान लिखते हैं। तो सी का मान दिया 1 5 2 माइनस 1 1 0 0 माइनस 1 1। ठीक है, गुना करते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना 1, 0 में माइनस 0, माइनस 2 में 0 से गुना 0, यानी 1 में 5 से गुना होगा 5, 0 में 1 से गुना 0, माइनस 2 आप माइनस 1, यानी प्लस 2, 5 है 2 से कितना होगा 7, 1 में 2 से गुना 2, 0 में 0 से गुना 0, माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। 1 में 2 से गुना होगा 2, 0 में 0, माइनस 2 में 1 से माइनस 2, तो 2 माइनस 2 यानी कि क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, 3 1 4, 0 में 0 से गुना 0 यानी क्या हो जाएगा 4। उसके बाद हम बात करते हैं पंक्तियाँ 15 माइनस 1 और 0 माइनस 1 से गुना 0, 15 माइनस 1 यानी कितना होगा 14, 3 दूना 6 और माइनस 1 में 0 से गुना 0, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 यानी कितना हो जाएगा 6। उसके बाद माइनस 2 में 1 से गुना करें माइनस 2, 1 में माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 और 5 दूना 10 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1। ठीक है, और 10 माइनस 10 और 1 माइनस 9 और 1 में माइनस 1 से गुना करें माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 2 दूना 4 माइनस 4, 1 में 0 से गुना 0 और 1 में 1 से गुना करेंगे यानी कि माइनस 4 और प्लस 1 यानी कि माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे RHS निकालते हैं। तो RHS है ए बी माइनस ए सी। ठीक है, चलिए ए बी का मान लिख देते हैं। ए बी का मान है 2 5 माइनस 8 2 14 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 9 13। उसके बाद घटाव ए सी का मान 1 7 0 4 14 6 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है। चलिए 2 में से 1 जाएगा 1, 5 में से 7 घटा लेंगे तो माइनस 2, माइनस 8 में 0 घटाइएगा तो माइनस 8, 2 में माइनस 4 यानी कि 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 हो जाएगा, 14 माइनस 14 0 हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 हो जाएगा, माइनस 3 आप माइनस माइनस प्लस 3, माइनस 3 आप प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, और माइनस 9 और माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि क्या होगा 1, 13 और माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 3 यानी कितना होगा 16। तो ये हो गया RHS का मान इतना है, जो कि किसका मान है जी ए बी माइनस ए सी बराबर ये जो मान था किसका मान था, यह मान था ए इंटू बी माइनस सी का मान भी इतना ही आया था और ए बी माइनस ए सी का मान भी इतना ही आया है। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं, 22 का 1 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ फ्रेंड, x कोमा 1, उसके बाद लिखेंगे 1 0 माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, x 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना होगा x और 0 में 3 से गुना 0 x होगा, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे माइनस 2 x और माइनस 9 बराबर 0। उसके बाद हम लोग पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना, x में 1 से गुना होगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2x और 1 में माइनस 9 से गुना माइनस 9 बराबर 0। और यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान 1, b का मान माइनस 2 और c का मान दिया माइनस 9। d निकाल देते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब b का मान दिया माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का मान 1 का, c का मान माइनस 2, यानी कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 चौका 36 2 40 हो जाएगा। उसके बाद में x का मान निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बटा 2a होता है। माइनस बी का मान दिया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी का मान कितना होगा 40, 2 आई का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 10 चौका 40, 4 गुना 10 लिख सकते हैं, 2 में 1 से गुना कीजिएगा 2,
2 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 स्क्वायर रूट 10 बटा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 बटा 2, यहाँ से 2 2 खत्म, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 22 का 2 नंबर देखते हैं। क्या दिया है, 2x 3 1 2 माइनस 3 0, ठीक है, x 3 बराबर 0। तो इसमें करते क्या है फ्रेंड, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2x 3, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना x और 3 गुना 6, माइनस 3 में 1 से गुना होगा माइनस 3x बराबर 0। 2x में 1 से गुना होगा 2x स्क्वायर, 6 दूना के 12x और 3 3 का माइनस 9x बराबर 0। लिखेंगे 2x स्क्वायर, 12x में से 3 9x जाएगा तो 3x बराबर 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस 3 बराबर 0। लिखेंगे जब x बराबर क्या हो जाए, ये बटा में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो x का मान 0। फिर अब x को बटा में ला देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0, प्लस 3 उधर लेके जाएंगे तो माइनस 3, x बराबर माइनस 3 बटा 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 22 का 3 नंबर देखते हैं। 4 2 3 माइनस 1 ए बी माइनस 4 2, 4 में ए से गुना 4 है, 2 में बी से गुना करेंगे तो 2 बी, 3 में ए से गुना होगा 3 है, माइनस 1 में बी से गुना माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस 4 2, तो ये हो जाएगा इसका मान हो जाएगा 4a प्लस 2b बराबर माइनस 4। फर्स्ट समीकरण इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2a प्लस बी माइनस 4, 2 दूना के 4 माइनस 2 होगा, यानी 2a प्लस बी बराबर माइनस 2, समीकरण 1। उसके बाद 3a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 2 ही दिया है, ठीक है। ये कैंसिल जोड़ देंगे, समीकरण 1 का 2 का जब जोड़ेंगे तो बी कैंसिल, 3 और 2 5 है, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 बटा 5, 5 में 0 से भाग लाएंगे 0। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 दिया है 3 2a प्लस बी बराबर माइनस 2, ठीक है। 2a, बी का मान 0 माइनस 2 a का मान यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस बी बराबर माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, तो बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2, a का मान 0 और बी का मान माइनस 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने